कि इस बुद्धि को हम बढ़ाते कैसे हैं। क्या बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। तो ये मैं आप लोग को अभी बताऊं कि बुद्धि बढ़ानी कैसे है या अगली बार बताऊं? अभी बता है। चलिए अच्छा, सबसे पहले जानते हैं ये बुद्धि एग्जैक्टली है कहाँ और उसके लिए क्या करना होता है। ठीक है, मैंने बताया कि अच्छा ये मुझे बताइए, आपका विद्यालय का वो गेट है, ये कक्षा है, तो इस पूरे को विद्यालय बोलेंगे कि केवल इस कक्षा को विद्यालय बोलेंगे? ठीक है, तो ऐसे ही बुद्धि केवल यहाँ नहीं है, पूरे शरीर में। क्यों? मैंने इसके ऊपर हाथ रखा और इसको महसूस करा, ये खुरदरा है। तो जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, मैं विद्यालय में आ गया। जैसे ही मैंने इसको टच किया, मेरे ब्रेन में पहुंच गया मैसेज। तो ये जो मैसेज पहुंचने तक का पूरा प्रोसेस है, क्योंकि बुद्धि काम कर रही है कि नहीं, मैंने बताया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। बुद्धि मेजर करने का कोई यंत्र नहीं है, कोई मशीन नहीं है। आपकी क्रियाकलाप, आपकी भाषा, आपका बोलचाल का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये बताएगा कि आपकी बुद्धि कैसी है। यस और नो? तो बुद्धि जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों का समागम है। ठीक है, तो जैसे ही उंगलियों ने यहाँ पे टच किया, या ऐसा कहिए, समझिए कि ये चाबी रखी हुई है और मैं ढूंढ रहा हूँ आंखें बंद करके, और मैंने इसे पहचान लिया कि ये मेरी चाबी है। मैंने देखा नहीं है, मेरी बुद्धि का जो टच करने का पॉइंट है वो कहाँ से है? राइट? तो बुद्धि में इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों आते हैं, तो पूरे शरीर में बुद्धि है। यस और नो? अब इस बुद्धि में जैसे विद्यालय में घुसे, अलग अलग कक्षाएं बनी हुई हैं और मैम के लिए अलग कक्ष बना हुआ है। ऐसे ही इसके अंदर हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अभी इनपुट वाले डिपार्टमेंट्स तो आप लोग को पता चल गए, राइट? प्रोसेसिंग वाले डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या मैंने अभी बताया ही नहीं। प्रोसेसिंग के डिपार्टमेंट्स पता है। और दुरुपयोग करने वाली बुद्धि क्या कहलाएगी? दुर्बुद्धि। वेरी गुड। सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। तो बुद्धि कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। अब ये जो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि है, क्या ये हम सबके अंदर है? यस, क्योंकि हम ही लोग कभी कभी तो सद्बुद्धि का काम करते हैं, और कभी कभी हम ही लोग जब क्रोध कर देते हैं, ईर्ष्या कर देते हैं, या जब हम लालच कर जाते हैं, ये सारी चीजें खानी चाहिए। और उसमें कभी भी अपने आप को ये नहीं करना चाहिए कि हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। नहीं, प्रेम से खाइए। क्या सोच के खाइए? हमारे लिए अच्छा है ना? और आंवला जरूर खाइए। दूसरी चीज, आप अपने सर पे हफ्ते में जब भी मालिश करते हैं तो अपनी माता जी को बोलिए कि वो जो तेल होता है उसमें ब्राह्मी का तेल प्रयोग करें। आंवला और ब्राह्मी, एक ब्राह्मी आता है, उसका तेल प्रयोग करें, जो कि हमारी बुद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक, एक चीज और बोलेंगे कि आप लोग हर दिन कंघी तो करते हैं ना, बाल झाड़ते हैं, तो जब आप कंघी करें तो थोड़ा सा गड़ा के करें, उससे भी आपकी बुद्धि तेज होगी, है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि तेज करने के चक्कर में इतना गड़ाया कि खून ही आ गया, है ना? नहीं, बहुत हल्का सा। देखिए, जब भी हमसे कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो कई बार ऐसे ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, अपनी मेमोरी को, उस बिंदु को हम लोग टच करते हैं जहाँ से हमारी याददाश्त रिलेट करती है। तो हमारा जब हम कंघी से बाल झाड़ते हैं तो थोड़ा सा उसको गड़ा करके झाड़ेंगे तो हमारी जो
मस्तिष्क में नर्व्स हैं वो सक्रिय हो जाएंगी और हमारी जो बुद्धि है धीरे 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 हम जहाँ जिस ओर लगाएंगे, सन्मान पर लगाना चाहेंगे तो हमें उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, और भोजन तो आप लोग को बताया ही मैंने कि कैसे करना है। दूसरी चीज, आप लोगों को फलों का रस नहीं पीना है। क्या करना है? फल को ऐसे ही खाना है, काट के छील के। जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, संतरे का रस, मौसमी का रस, अनानास का रस खा लेते हैं। उससे होता क्या है, एक चीज तो ये होती है, जब हम रस लेते हैं तो दुकान वाले को तो रस की मात्रा बढ़ानी है तो नहीं देखता कि अच्छा है बुरा है कैसा है, उसमें थोड़ा पानी भी मिला देता, वो पानी कैसा है। दूसरी चीज, जो थोड़ा बहुत खराब है वो भी पीस देता है, रस में तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक वो नुकसान है। दूसरा ये कि जब हम वो रस को पीते हैं तो जो मेन पौष्टिक तत्व होता है फल का, वो रेशे में होता है, जो कि हमारी पाचन क्रिया में बहुत मदद करता है ना। तो वो रेशा क्या होता है, निकल जाता है, गूदा निकल गया, बचा सिर्फ रस। और कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें रसों का उपयोग, रस पीने के बजाय फल को डायरेक्ट खाना चाहिए, छील के काट के धो के। तो उससे भी आप लोगों का जो पौष्टिकता है आपके भोजन की वो बढ़ जाएगी। और जब पौष्टिकता बढ़ेगी तो क्या होगी, ऑटोमेटिक आपके अंदर पौष्टिक तत्व होंगे तो दिमाग अपने आप ही काम करने लगेगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। आसानी से आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आप लोग को जो भी आज आपने समझा, सीखा, पढ़ा, वो अपने घर में जाकर के लिखिएगा। एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखिएगा कि आज हमारे विद्यालय में गायत्री परिवार के मेंबर्स आए थे, टीम आई थी, उन्होंने ये बताया हमको, और उसको नोट कीजिए कितना आपके दिमाग में, क्योंकि आपकी मेमोरी देखिए इससे भी बढ़ती है कि आप कितना अभ्यास करते हैं, है ना। तो जब आप लिखोगे तो आज आपने जो सुना है उसका क्या हुआ, अभ्यास हुआ। और फिर अगले दिन जब आप एक बार उसको देखोगे तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिक वो दिमाग आपका क्या करेगा, दोहराने लगेगा उस चीज को जो आपने एक दिन पहले पढ़ा। और तीसरे दिन तो एकदम आपने पढ़ा तो बिल्कुल पूरी तरीके से रट गया। तो आज आपने क्या सीखा वो घर जा करके उसको लिखिएगा और उसको हर दिन एक बार देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना और देखना नहीं है, बल्कि अपने आप को उसी के अनुसार ढालना है। ये जितनी चीजें आपने सीखी है उसको जीवन में उतारना है ना। उतारेंगे कि नहीं? क्लियर, समझ में आ गया सभी को? अगली बार जब हमारी क्लास होगी इसी विषय पर तो और भी अच्छे से आप लोगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग समझाएंगे। आप लोगों के बीच में ऐसे ही और भी क्लासेस होंगी। हम लोग